वन प्लस A1 आपका इंक्रीज हो जाएगा और B आपका शॉर्ट हो जाएगा यानी लेस हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई बाय B0। सिमिलरली जब आपकी R की वैल्यू 2 है, R इक्वल टू 2 के लिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा, A0। नाउ यू कैन एक्सप्लेन A0 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, B2। मैम A0 A0 into मल्टीप्लाई बाय B2 B2 plus A1 प्लस in B A1 into B1. Yes, ma'am. मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय B2 plus B0। yes, ma'am. मल्टीप्लाई बाय B0। ओके, तो इस तरह से आपकी सीरीज चलती जाएगी अप टू द वैल्यू ऑफ आर की जो भी आपको रेंज दी गई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू चलती रहेगी। नाउ कम टू द सम क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ए आर फंक्शंस दिया गया है, मान लो ए आर फंक्शंस का आपका रेंज है कि आपकी आर है फंक्शंस आपका, आर के फंक्शन आपकी वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए कि आपकी अगर आर की रेंज 0 से लेके 2 तक है आपका ए आर फंक्शन, तो उसका रिजल्ट आपका आर है। अदरवाइज उसके लिए वैल्यू आपकी 0 है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आपका रिजल्ट जो है वो ए आर फंक्शन है। उसके बाद में आपका बी आर फंक्शन दिया गया है, बी आर फंक्शन का आपका रिजल्ट है 2 रेज टू पावर आर, और आर की वैल्यू 0 से लेके 3 तक के लिए एन 0 है और आर देन इक्वल टू 4 के लिए। फंक्शंस को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शंस में आपकी आर की वैल्यू 0 से लेके 3 तक के लिए आपका जो फंक्शंस की वैल्यू है दैट इज 2 रेज टू पावर आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए इसकी वैल्यू आपकी 0 है। और ए आर के केस में 0 से लेके 2 तक के लिए वैल्यू आपकी आर है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपकी वैल्यू 0 है। क्वेश्चन कर लिया नोट? यस मैम। यस मैम। नाउ नाउ टेल मी द वैल्यू जब आपकी आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0, तो उस केस में ए आर इंटू बी आर आपका क्या बनेगा? मैम 0। 0 कैसे बनेगा? मैम R इंटू 2 From रेज टू R द into 2, पावर R। yes, ma'am. R into 2 raised to power R. r into 2 raised to power 0, राइट। इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू 1 होगी तब क्या रिजल्ट होगा? r की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है a0 b1 प्लस a1 b0। Ma'am. r की वैल्यू 1 के लिए क्या है आपका? Ma'am. a0 b1 प्लस मैम b 1 आएगी वैल्यू। Ma'am, one value 1 है, आएगी. Yes, ma'am. and the expression will be 0 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0। यस मैम 1 आ गया। Yes, है ma'am. ना? सबका आ रहा है बेटा? यस मैम। और यस डू आई मैम। नीड टू सॉल्व इट? मैम ये दो बता दीजिए। ओके, तो जब आपकी r की वैल्यू 0 है, आप ये ना जो रेंज हम जो देते हैं r की वैल्यू 0, आप इसको राइट साइड में देना, मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ। r इक्वल टू 0 के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जब आप ए आर को यूज कर रहे हैं तो उस ए आर के केस में मेरी वैल्यू क्या है? A0 है, यानी आर की वैल्यू क्या है मेरी? 0 है ना वहां पर। A0 B1 A1 B0, ये एक्सप्रेशन बनेगा ना? A0 मल्टीप्लाई बाय B0, ये वैल्यू क्या होगी आपकी? आर की वैल्यू आपकी 0 है। मैम 0 आर इंटू 2 0 है तो रेस्ट। क्या हो जाएगा? A0 आपका 0 हो जाएगा और 2 यस रेज मैम। टू पावर 0 होगा
1 ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 0 वन। वन वन क्यों बनेगी? 2 raised to power 0 कितना होता है? मैम 2 raised to power 0 1 होगा। आप किसी भी वैल्यू को 1 होगा, बट वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ये वाली वैल्यू तो एक्सप्रेशन आपका अब 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, है यस ना? मैम। यस मैम। हेलो, हाँ। उसके बाद में जब आपकी r की वैल्यू 1 होगी, r इक्वल टू 1 के लिए आपकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी a0 b1 प्लस a1 b0। ये बनेगा एक्सप्रेशन। r की वैल्यू अब क्या है? 0। जब a0 है तो आपका r का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 1, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है मेरी? 1 है। यस मैम। 2 raised to power 1। देन प्लस a1 b0 मेरा कितना हो जाएगा? r की वैल्यू 1 है, और r की वैल्यू 1 होने पे मेरा फंक्शन क्या है? r है। into 2 तो raised to इसका power मतलब 0. क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 raised to power 0। 0 तो ये एक्सप्रेशन मेरा क्या रिजल्ट देगा? मैम 1 मैम 2 raised to power 0 is equals to 1. 1 ma'am. 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद में जब r की वैल्यू 2 है तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 ma'am. मैम 4 4। r की वैल्यू 3 के लिए रिजल्ट कितना रहेगा? 9 r की वैल्यू 3 के लिए मैम 9 सबका 9 है। आपका एक्सप्रेशन बनेगा 0 इंटू 2 raised to power 3 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 2 प्लस 2 इंटू 2 raised to power 1 प्लस 0 इंटू 2 raised to power 0। एक्सप्रेशन आपका बनेगा r इक्वल टू 3 के लिए मैम 8 आ रहा है। 8. Yes, ma'am. 8 आएगा। r इक्वल टू 3 के लिए आपका 8 आएगा। ठीक है, ओके। r इक्वल टू 4 के लिए आप अप टू r इक्वल टू 8 तक के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। r इक्वल टू 3 तक आपने कैलकुलेट कर लिया है, r इक्वल टू 8 तक इसकी क्या क्या रेंज आ रही है, एक बार वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। यानी मेरी r की वैल्यू अगर 8 तक है तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? मैम 26। r इक्वल टू 4 के लिए यस मैम मैम। 16 आ रही है। Yes, ma'am. r इक्वल टू 16 आ 4 रही के है. लिए 16 है। r From इक्वल टू 16. 5 के लिए 16। r इक्वल टू 6 के लिए मैम 16 ही आएगा फिर। r इक्वल टू 5 के लिए 16। हाँ,
R इक्वल टू 6 के लिए कितना है बेटा? 6 और 7 R के लिए इक्वल टू 5 के लिए हम 16 है। R इक्वल टू 5 के लिए 16 है, करेक्ट है। और R इक्वल टू 6 के लिए 64. मैम R इक्वल्स टू 6 के लिए मैम 32। 0 मैम 0 आ रही है वैल्यू। 0 आ रही है। जिनकी R इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू 0 आ रही है वो सही है। ओके मैम। मैम 0. मैम 0 आ रही है। पक्का आ रहा है? 6 का R इक्वल टू 6 के लिए सबकी वैल्यू 0 आ रही है? Yes, ma'am. मैम ओके। अब तुम एक चीज देखो कि जब आपकी वैल्यू R इक्वल टू 6 से जब आपका स्टार्ट हुआ है तो उस वाले केस में आपका 2 वाली जो वैल्यूज होती है वो 0 की फॉर्म में आ जाती है और जो AR फंक्शंस वाली वैल्यू है वो आपकी 0 फॉर्म में आती है। तो इस तरह से R इक्वल टू 6 के बाद में जो आपका रिजल्ट रहेगा वो 0 होता जाएगा। क्यों? ओके मैम। क्योंकि आपका देखो वहां पे 0 इंटू 0 फर्स्ट टर्म बनती है, प्लस 1 इंटू 0 सेकेंड टर्म बनती है, देन 2 इंटू 0 थर्ड टर्म बनती है, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 नेक्स्ट टर्म है। तो एक तरह से आपके हर एक टर्म में 0 टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका रिजल्ट वहां पे 0 हो रहा है। तो अब आप इसमें एक्सप्रेशन देखो कि जब आपकी R की वैल्यू 0 थी तो आपका रिजल्ट क्या था? 0। यस मैम। जब आपकी R की वैल्यू 1 थी तो रिजल्ट क्या था आपका? 1। मैम 1। यानी जो आपकी R की वैल्यू गिवन है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका न्यूमेरिक फंक्शंस की वैल्यू बन रही है, बन रही है ना। R की वैल्यू 0 तो रिजल्ट 0, R की वैल्यू 1 तो रिजल्ट भी 1, यानी जो आपकी R की वैल्यू है वही आपका रिजल्ट आ रहा है। मैम बट R की वैल्यू 2 के लिए तो 4 है एंड मैम R की वैल्यू 3 के लिए 8 है। अभी मैं बेटा अभी मैं सिर्फ 0 ओके एंड 1 ओके की यस बात मैम कर यस हाँ यस मैम यस मैम। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 0 एंड 1 की बात करी। तो अभी जब मैंने कहा कि R की वैल्यू जब आपकी 0 है तो रिजल्ट आपका 0 है, R की वैल्यू आपकी 1 है तो रिजल्ट आपका 1 है। तो यानी जो मेरी R की वैल्यू 0 एंड 1 के लिए है वही मेरा फंक्शंस की वैल्यू आ रही है। तो एक तरह यस से मैम। जब आपका इसका न्यूमेरिक फंक्शन जब आप बनेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AR मल्टीप्लाई बाय BR इक्वल टू, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ना इस तरह से एक वो सिंबल इंसर्ट करना, उसके बाद में आप उसको लिखना। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे इसको इस तरह का आपका एक सिंबल बनेगा यहाँ पे। आप चाहे तो वो वाला सिंबल ले लो या फिर ये सिंबल, इस तरह से जब आप अपने आप बनाएंगे वहां पे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड वाला नहीं आएगा, ये रह जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे देखो कि आपका रिजल्ट R है कब के लिए? जब आपकी 0 है, लेस देन इक्वल टू R है और लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्योंकि जो मेरी R की वैल्यू है वही मेरी न्यूमेरिक फंक्शन की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि R की 0 एंड 1 के लिए आपका एक्सप्रेशन R है। फाइन फाइन बेटा, यस मैम। यस मैम। ओके।
अब आप देखो r की वैल्यू 2 है, रिजल्ट आपका 4 है, r की वैल्यू 3 है, रिजल्ट आपका 8, 4, 16। कोई रिलेशन बनता है? जब r ये की वैल्यू समझे 2 2 है रेज़ टू तो पावर 4 है, r हो जाएगी मैम। r की वैल्यू r 3 है तो 8 है, और r की वैल्यू 4 है तो 16 है। यानी r की वैल्यू आपका एक्सप्रेशन है 2 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4। 4 तक वही आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, तो उस केस में मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 2 रेज़ टू पावर r मैम। क्या बन रही है? 2 रेज़ टू पावर r मैम। 2 रेज टू पावर r। ठीक है, क्लियर है यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बेटा? बाकी स्टूडेंट प्लीज एक्नॉलेज इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अदरवाइज मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई आई एम राइटिंग r एंड व्हाई आई एम राइटिंग द 2 रेज टू पावर r। ठीक है, मैम हेलो। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था, हाँ, मेरे को पता नहीं क्या बता रहे हो आप। आई नो पल्लवी, आई नो। इसमें बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ a0 b1 आपने इस तरह से वैल्यू लिख लेनी है कि a0 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, b0 की वैल्यू क्या है। जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उसको आपको एक्सप्रेशन में पुट ऑन करना है, और एक्सप्रेशन आपका क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आपकी r की वैल्यू 0 है तो a0 और b0 मल्टीप्लाई करते हैं, r की वैल्यू 1 है तो a की फर्स्ट टर्म चलती है, b की लास्ट टर्म चलती है, तो a0 b1 प्लस फिर a की वैल्यू बढ़ती जाती है और r की वैल्यू कम होती जाती है। तो वो आपका कब तक चलता है? जब तक कि आपका लास्ट में a की वैल्यू r तक हो जाए और b की वैल्यू आपकी 0 तक हो जाए। तो इतनी हम सीरीज बनाते हैं। सिमिलरली जब आपका r इक्वल टू 2 है तो a0, a की फर्स्ट टर्म मेरी 0 है और b की लास्ट टर्म मेरी क्या है? 2 है, तो a0 b2 प्लस a1 b1, a की वैल्यू को बढ़ा है, b की वैल्यू को डिक्रीज किया है। देन अगेन a2 b0, तो a की वैल्यू को अगेन बढ़ाया है, फिर b की वैल्यू को कम किया है। तो जब आपकी r की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका a की रेंज आ जाती है, वहां पर हम उसकी सीरीज को स्टॉप कर देते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन हमने बनाए हैं। तो अब r की 0, 1, 2, 3, 4 के लिए हमने इस फंक्शंस में न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट किया है। उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम उसका न्यूमेरिक फंक्शंस बना रहे हैं कि मेरी जो r की वैल्यू आई थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा क्या फंक्शंस बन सकता है। तो आपकी r की वैल्यू 0 के लिए आपका रिजल्ट 0 था, r की वैल्यू 1 के लिए आपका रिजल्ट 1 था, तो इसीलिए मैंने 0 से 1 तक की रेंज के लिए उसको एक्सप्रेशन दे दिया r। उसके बाद में जब आप a2, a3 और a4 यानी ar इंटू, जब आपकी r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 4 है, उस वाले केस में आपका रिजल्ट जो बनता है वो 4, 8 और 16 बनता है। सो इट बिकम द 2 रेज़ टू पावर r। तो जब आपकी r की वैल्यू 2 है तो रिजल्ट 4 है, r की वैल्यू 3 है तो रिजल्ट आपका 8 है, और r की वैल्यू 4 है तो रिजल्ट आपका 16 है। ओके, सो नेक्स्ट इज r इक्वल टू 5 के लिए क्या एक्सप्रेशन है? 16 मैम। r इक्वल टू 5 के लिए मेरा एक्सप्रेशन है 16। r इक्वल टू 6 के लिए क्या है? मैम r इज इक्वल टू 6 एंड मैम r ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए 0 वैल्यू है। और r ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए निकाला 0। 0। तो यानी इसके बाद में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? 0 मैम। 0। 0। तो ये आपका प्रॉपर इसका न्यूमेरिक फंक्शन बनेगा इस तरह से। ठीक है, यस मैम। ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। Okay, now come to the next question. So AR is equal to 3 raised to power R
3 raised to power r. And this is value for r greater than equal to 0. Similarly, we have the BR functions. BR is equal to 2 raised to power r for r greater than equal to 0. अब एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा? AR इंटू बी आर, दैट इज AI इंटू बी आर माइनस आई. यही हम यूज करें फॉर्मूला में, AI इंटू बी आर माइनस आई, है ना? यस मैम. Yes, ma'am. है ना? तो अब मेरा न्यूमेरिक फंक्शन क्या बनेगा? 3 रेज टू पावर आई मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर आर माइनस आई. 3 रेज टू पावर आई मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर आर माइनस आई. ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. Yes, ma'am. यस मैम. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर आई इक्वल टू 0 टू आर, आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा मैम 1. फॉर आई इक्वल टू 0 टू आर लिखने के बाद में दैट इज 3 रेज टू पावर आई मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर आर माइनस आई. ठीक है. सो अब जब हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपकी दोनों पावर जो है, एक r माइनस आई है, एक आपका 3 रेज टू पावर आई है. तो इसको अगर मुझे पूरे को i की टर्म में लेके आना है तो आई कैन डू दैट. 2 रेज टू पावर r को हम बाहर ले लेते हैं. टू रेज टू पावर r and then summation of sign. Then उसके बाद में यहाँ एक क्या बचेगा? मैम 3 रेज टू द पावर आई अपॉन 2 रेज टू द पावर आई. Including the minus i. So 3 raised to power I upon 2 raised to power I. So this can be written as a 3 to power, sorry 3 divided by 2 raised to power. हम पूरे का ही कर सकते हैं. यस मैम. यस मैम. कर सकते हैं. Ma'am. ओके. अब आप इसको सॉल्व करो. 2 रेज टू पावर आई को एज इट इज रहने दो. 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर आई जब आपका ये बनता है तो आपकी सीरीज कैसे बनेगी? आप इसकी वैल्यू को आई रेज टू पावर 0 से करो तो आपका जब एक्सप्रेशन बनेगा, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर आर एंड अब आपका यहाँ पे बनेगा एक्सप्रेशन कोई मुझे सीरीज बता सकता है 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर आई के लिए, वेयर आई इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू आर? भावना 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 चतुर्वेदी. भावना चतुर्वेदी से